दोस्तों, बात करें अगर मिठाई और फूल की, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारे पार्ट ऑफ द लाइफ हैं और ये चीज़ें हमारी खुशियों को भी डिफ़ाइन करती हैं। यानी हर खुशी के मौके पर अगर फूल ना हो और अगर मिठाई ना हो तो वो खुशियाँ अधूरी समझी जाती हैं। तो खुशियों के साथ और मिठाई का साथ ऐसे ही है जैसे चोली दामन का साथ। रंग बिरंगी मिठाइयाँ जहाँ हमारी खुशियों को दबाला करती हैं, वहीं जायके में भी लाजवाब होती हैं। और जितनी ज़बरदस्त किस्म की मिठाइयाँ पाकिस्तान में बनती हैं, मेरा ख़्याल है वो बहुत ही लाजवाब हैं और उनका कोई जवाब या कोई मयार कहीं और पर नहीं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, मिठाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन अगर अब आप पाकिस्तान को देखें तो वहाँ क्रिएशन हद से ज़्यादा बढ़ गई है। खुशियों के मौके पर बिल्कुल वैसी ही सजी सजाई रंग बिरंगी मिठाइयाँ आपको नज़र आएंगी। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोशिश तो बेचारे बहुत करते हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं, लेकिन फूल और मिठाई वो पाकिस्तान जैसे यहाँ फिर भी नहीं ला सके। कोशिशें तो बहुत है, लेकिन ज़ाहिर है इतनी दूर आते आते फूल भी मुरझा ही जाते हैं। और गैर देश के फूल तो आपने सुना ही है कि ना फूलों में खुशबू होती है, ना खानों में जायका होता है। लेकिन ख़ैर, जब हम यहाँ रहते हैं तो हर चीज़ अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये साहब पाकिस्तानी हलवाई और देखें कितनी मुस्तैदी से बना रहे हैं, जबकि ये वाले सीन आपको गैर देश में या विदेश में देखने को तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम ये सीन देखने के लिए तरसते रहते हैं और गर्मा गर्म मिठाइयाँ और ये खजले फैनियाँ रमज़ानों में हमें बड़े याद आते हैं। याद तो हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें मिठाइयाँ अगर कही जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी क्या लाइफ है। जब हम पाकिस्तान में होते थे तो अभी भी पाकिस्तान के लोग इम्पोर्टेड चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हत्ता कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी लेकर आ गए। लेकिन जब हम बाहर होते हैं तो हम बिल्कुल प्योर देसी गवर्नमेंट ढूंढ रहे होते हैं और देसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं यहाँ पे। हत्ता कि हमें कप्तान और उसकी पिशावरी चप्पल भी बड़ी पसंद है। तो ये देखें जनाब, ये मिठाइयाँ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये यहाँ तो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। हम बड़ा ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। यहाँ के देसी ग्रॉसरी स्टोर्स में टिन पैक मिठाइयाँ भी आती हैं, लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैं एक ब्रांड बड़ा रेगुलरली देख रही हूँ, वो है रहमती शीरी का ब्रांड। और ये मिठाई जो फ्रेश मिठाई है इसका तो बहरहाल कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी रहमत शीरी वालों की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा बहुत सोचते हुए टिन पैक मिठाइयाँ यहाँ पे भिजवाना शुरू कर दी हैं। इस तरह की मिठाइयाँ तो खैर हम पाकिस्तान जाकर ही खा सकते हैं और अपनी शुगर बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि हम टिन पैक मिठाइयाँ खाएं और एटलीस्ट अगर 90% नहीं तो 40% हम पाकिस्तान की याद मना सकें मिठाइयाँ खा के। यहाँ ताज़ा मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन टेस्ट में वो मज़ा नहीं होता जैसा कि पाकिस्तान में होता है। ये देखिए, ये मिठाइयाँ तो देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अब क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ हम तस्वीरों में ही देख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। इसके पास एक ही चारा है कि हम कभी कभी देसी ग्रॉसरी स्टोर जाएं और वहाँ से मिठाई के टिन पैक डब्बे उठा के ले आएँ। लेकिन महंगाई उफ़ अल्लाह, उसका क्या कहना। इन्फ्लेशन ने तो मिठाइयों को भी बिल्कुल इन्फ्लेशन वाला ही कर दिया है। ये देखिए, ये मिठाइयाँ माशाल्लाह, क्या कहने, कलर और मिठाइयों के जायके ये सिर्फ हम फ़ील कर सकते हैं और मुंह में पानी ला सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। हज़ारों डॉलर ख़र्च करके जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे इतना कम टाइम होता है कि बहुत सारी चीज़ें तो वापस आने के बाद याद आता है कि वो तो रह ही गई हैं। लेकिन ये देखिए, रहमती शीरी वालों का ये ज़बरदस्त तरीका है कि उन्होंने टिन पैक ताज़ा मिठाइयाँ भिजवानी शुरू कर दी हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई टिन पैक होने के बाद थोड़ा बहुत तो टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती हैं। कल मैंने भी एक काम किया। वैसे तो मैं बहुत सारी इनकी मिठाइयाँ लाती रहती हूँ, लेकिन कल मैंने एक देखा, मेरा फेवरेट कॉफ़ी केक। और वो कॉफ़ी केक जो है वो बड़ा मज़ेदार है। ये देखिए, ये लच्छा रबड़ी है और लच्छा रबड़ी भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी आप किसी हद तक तो पाकिस्तान को याद कर सकते हैं ये खा के। बेशक कि ये बिल्कुल पाकिस्तान जैसी लच्छा रबड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक क्लोज़ है। हबशी हलवा, और हबशी हलवा भी ये मुख्तलिफ़ हलवा जात हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ नई की है वो तो अलग ही है, ताज़ा फ्रेश। ये केक है जो कल मैं लेकर आई हूँ, ये है कॉफ़ी केक रहमती शीरी वालों का। और यकीन मानिए, इसको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई जैसे अपने बिछड़े हुए भाई को देखकर फ़िल्मों में होती थी हीरो को। ये बिल्कुल वैसी ही
زبردست خوشی کل مجھے رحمت شیری والوں، کیونکہ کافی کیک میرا فیوریٹ کیک ہوتا تھا، اور یہاں بے تحاشا قسم کے کافی کیک ہیں، لیکن مجھے وہ ذائقہ نہیں ملا جو میں پاکستان کا ڈھونڈتی تھی۔ یہ رحمت شیری والوں کا، اگر آپ لوگ اس کو ٹرائی کرنا چاہیں، جو میرے یہاں کے ویورز ہیں وہ اگر دیکھیں ٹرائی کرنا چاہیں تو ان کے لیے میرا ریویو ہے کہ بہت اچھا ہے، زبردست ہے۔ ظاہر ہے آپ فریش سے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوالٹی وائز اور ٹیسٹ وائز بہت زبردست ہے، آپ کو پاکستان کی یاد دلا دے گا یہ کیک۔ یہ دیکھیے اوپر کریمی بھی ہے، اور اس کے آس پاس جو ہے وہ نٹس بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست فلیور دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب یہ رحمت شیری کا کافی کیک اگر آپ لوگ کھانا چاہیں، اور اس کے ساتھ میں احمد کا حبشی حلوہ بھی لائی تھی، لیکن یہ دیکھیے انفلیشن نے اس کا کیا حال کر دیا۔ یہ $5 کا ڈبہ ہے، اور اس میں یہ دیکھیے 3 چھوٹے چھوٹے سے حبشی حلوے کے پیکٹ ہیں۔ یہ ہے ہماری اوورسیز کی لائف جو ہمیں پاکستان سے بھجوائی جاتی ہے، اب ہم اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جناب اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو بھی مٹھائی کی طرح میٹھا اور خوش و خرم رکھے، پھولوں کی طرح مہکتا رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اس مٹھائیاں تازہ کھاتے رہیے اور ہمیں یاد کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔